नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 26 अगस्त है और दिन है सोमवार। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आपको इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज सरसों का बाजार सुबह से ही तेजी की तरफ है और या आज क्या कहें, पिछले 2-3 दिन से ही बाजार तेजी की तरफ बढ़ रहा है। अराइवल जो है वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई है। अराइवल कल थी, आप जानते हैं, करीब करीब 2.25 लाख बोरी, लेकिन आज अराइवल रह गई है 1,25,000 बोरी, यानी 2.25 लाख बोरी। आज तो शायद जन्माष्टमी का पर्व है, इस कारण से कम है, लेकिन इसके बावजूद बाजार जो है 2 लाख बोरी के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, इसी रेंज के अंदर आवकें हो रही है। तो ये इन आवकों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब आगे त्योहारी सीजन है और प्लांटों को बड़ी सख्त ज़रूरत है सरसों की, और वो भी क्वालिटी सरसों की। तो क्वालिटी सरसों की अवेलेबिलिटी न होने से प्लांटों के अंदर आज बाजार 100 रुपये तक बढ़ गए हैं। चाहे वो गोयल कोटा का प्लांट है, चाहे वो सलोनी प्लांट है, इन सभी प्लांटों के अंदर 100 रुपये के भाव बढ़े हैं। हालांकि आज वंश एडिबल्स का भाव फिर से शुरू हुआ है, उन्होंने भी भाव सुबह बढ़ाए हैं, लेकिन उसके बाद बाजार उनका स्टेबल है। वो जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं बाजार को घटाने में या बढ़ाने में, और बहुत ही शांत तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से वो काम करते हैं। वंश एडिबल्स सीतापुर का जो प्लांट है, आज उनका जो भाव है वो 6200 रुपये मिला है। और जो 6150 रुपये का भाव है गोयल कोटा का, और सलोनी का जो शमशाबाद और दिग्नेर का भाव है वो 6800 रुपये तक पहुंच गया है। 6675 रुपये का भाव है कोटा और अलवर का। भरतपुर मंडी हालांकि बंद है, लेकिन बंद भाव भी आज सुबह जब भाव मिला था, बंद भाव जिसे कहते हैं, वो 5875 रुपये के आसपास था। लेकिन उसके बाद अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की भरतपुर मंडी में, तो अभी भाव बताया गया है 5925, और बिकवाल जो है वो गायब है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिकवाल पीछे हट रहे हैं, और यही स्थितियां दूसरी मंडियों के अंदर बनी हुई है। भरतपुर के साथ आज जयपुर मंडी का जो कारोबार है वो स्टेबल है, 6225 रुपये के भाव पर बाजार स्टेबल है। इसी तरह से चरखी दादरी, दिल्ली, टोंक, निवाई लाइन, इन सभी लाइनों पर बाजार 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दिल्ली चरखी दादरी का भाव भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इस बीच ये बताना ज़रूरी है कि अब सरसों के अंदर एकदम जिस दिन बड़ी तेज़ी आती है, उसके बाद या तो एक ब्रेक आता है या बाजार 25 रुपये कमज़ोर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हालांकि फिलहाल जो आवकें हैं उनको देखते हुए बाजार में गिरावट की गुंजाइश लगती नहीं है। बाजार अब जैसे कहा जा रहा था कि जो भरतपुर मंडी का जो लेवल है वो 5850 रुपये क्रॉस होने के बाद में जो पुराना हाई दिया था भरतपुर मंडी ने 6025, वहाँ तक बाजार आने में आसानी होगी, और ये सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द हम भरतपुर मंडी का भाव 6025 के लेवल पर इसी सप्ताह में, जो नया सप्ताह अभी शुरू हुआ है आज से, इसी सप्ताह में शायद सप्ताहांत तक देखने को मिल सकता है। और कुछ साथियों ने ये पूछा है कि उनके पास 125 क्विंटल सरसों है, 200 क्विंटल सरसों है, कितना सरसों है, और वो अब क्या करें। तो सरसों में देखिए अब बहुत अच्छा भाव, ऊंचा भाव आ गया है। हालांकि और हाइट आने की संभावना भी है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया 20-25% का, और फिर थोड़ी वेट किया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। अगर भाव और बढ़ता है तो, और थोड़ा भाव बढ़ता है तो फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस तरह से एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक सुनियोजित योजना के तहत जो है वो इस तरह का व्यापार या बाजार की तरफ चलना चाहिए। खैर, कुल मिलाकर के आज खाद्य तेलों के अंदर ज़बरदस्त तेजी है। सोया और पाम तेल के अंदर लगभग 2 रुपये किलो तक की तेजी आज घरेलू मंडियों के अंदर देखने को मिली है। विदेशों के अंदर भी बाजार तेज है। भारत और चीन की जो मांग है वो बढ़ी हुई है, इसलिए, और मलेशिया का जो पाम का उत्पादन है इस सीजन में नहीं, इस महीने में, अगस्त के महीने में कुछ घट सकता है, कुछ निर्यात में वृद्धि हो सकती है। इन सब कारणों से आज KLC काफ़ी मजबूत रही। हालांकि बाद में तीसरे सेशन से पहले KLC के अंदर भी बड़ी गिरावट दर्ज हो गई है, क्योंकि बहुत ऊंचे लेवल पे जाने के बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना ज़्यादा रहती है, और उसी कारण से शायद बाजार टूटा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि सरसों का बाजार अब 25 रुपये टूट भी सकता है, या बाजार यहाँ स्टेबल हो सकता है। फिर 1-2 दिन के बाद बाजार आगे बढ़ने की तरफ चल सकता है, ऐसा हो सकता है। मूंगफली का तेल 1525 रुपये, और राजकोट का भाव स्टेबल है, लेकिन इस तेल के अंदर मंदा नहीं है। बिनोला तेल, अब जो कड़ी का भाव है आज वो 955 रुपये तक पहुंच गया है। इसकी मुझे लगता है कि अभी और गुंजाइश है, और इसमें बढ़ने की प्रबल संभावना बची हुई है। आइए कुछ मंडियों के, कुछ प्लांटों के भाव देख लेते हैं। जो आज भरतपुर मैंने बताई दी आपको, इस समय जो भाव है भरतपुर मंडी का वो है 5925 रुपये के प्रति क्विंटल। और जो जयपुर का भाव है वो भी मैंने शायद आपको बता दिया, 6225 रुपये भाव है। दिल्ली 6125 रुपये, चरखी दादरी 6100 रुपये, अलवर
5,900 रुपये, बरवाला 5,750 रुपये, हिसार 5500 रुपये, गोयलकोटा 6150 रुपये, वन सेटिबल्स सीतापुर का जो प्लांट है उसका भाव है 6200 रुपये, मुरैना 5600 रुपये, ग्वालियर 5700 रुपये, खैरथल मंडी 5850 और खैरथल मंडी का भी भाव लगभग 5,900 रुपये मानना चाहिए। सुमेरपुर मंडी 5,950, कोटा 5600, नागौर 5500, सिवानी मंडी 5850, आदमपुर मंडी 5874, नौहर मंडी 5750, निवई मंडी 5875, टोंक मंडी 5855। लगभग प्लांटों के भाव भी मैंने आपको बता दिए। सलोनी के जो शमशाबाद और दिग्नेर का भाव है 6800 रुपये, अलवर और कोटा का भाव है 6675 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।